नमस्कार दोस्तों। बच्चे हो या बड़े, कहानियाँ सबको अच्छी लगती हैं। और पहले के समय में लेखक इस बात को बहुत महत्व देते थे कि कहानियाँ ज़रूर सुनानी चाहिए और कहानियों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। अभी के समय में भी अगर आप सीधे-सीधे किसी को शिक्षा देते तो बच्चे भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो उन्हें अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाइए और वो उन कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है, यह भी बताइए। तो पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा ने लिखी है। बहुत सारी कहानियाँ इसमें पशु पक्षियों के मुख से बुलवाई गई है और सबसे बड़ी बात है कि इसके महत्व को, इसके निष्कर्ष को और इससे क्या शिक्षा मिलती है, इसको उन्होंने बहुत बढ़िया से दर्शाया है। और आज भी बच्चों की क्या बात, बड़े भी सुनते हैं, बुजुर्ग भी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और शिक्षाप्रद कहानियाँ तो ज़रूर ही सुनना चाहते हैं। तो चलिए आज एक कहानी और लेकर आए हैं विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र से। और ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि बुद्धिमानी, सावधानी और समय पर निर्णय लेने का क्या फल होता है और कैसे लेना चाहिए और उसे क्या शिक्षा मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। 3 मछलियों की कहानी। किसी समय की बात है, एक शांत और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक बड़ी झील थी। उसमें से 3 मछलियां विशेष रूप से मशहूर थी और इन मछलियों का नाम था बुद्धिमती, चतुरप्रिया और आलसी प्रिया। बुद्धिमती, चतुरप्रिया और आलसी प्रिया। आलस तो सभी जीवों में है, मनुष्यों में बहुत ज़्यादा है। कोई भी काम करना हो तो कर लेंगे, बस 11th आवर में उठेंगे और कर लेंगे और पूरा टाइम वह आलस में बिताते हैं। बहुत से लोग हैं जो आलस, हमें भी आता है कि चलो भाई अभी काम करना है, 1 घंटा बाद कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जिस काम का जो वक्त निश्चित है उस समय पर काम कर लें, वरना वो समय निकल जाएगा तो जब आप वो काम दूसरे काम के समय पर करेंगे तो दूसरा काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए समय पर काम करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तीनों की बात है। एक तो बुद्धिमान थी, दूसरी चतुरप्रिया थी, तीसरी आलसी प्रिया थी। तीनों का नाम ही ऐसा ही था। तो इन तीनों के स्वभाव अलग अलग थे। बुद्धिमती जो थी, यह मछली बहुत समझदार थी। वह किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय लेती थी। उसे भविष्य की योजना बनाने में महारत हासिल थी। चतुरप्रिया, यह मछली चालाक और बुद्धिमान थी, लेकिन हमेशा तुरंत निर्णय लेती थी। इसमें एक कमी थी कि वह जल्दी ही अतिशीघ्र निर्णय ले लेती थी। वह केवल वर्तमान में जीती थी और कभी कभी हड़बड़ी में काम कर बैठती थी, जिसका परिणाम भी गलत होता होगा। आलसी प्रिया, यह मछली बेहद आलसी और लापरवाह थी। उसे न तो किसी बात की चिंता थी और न ही वह भविष्य के बारे में सोचती थी। अब झील में संकट के बादल आए। एक दिन झील के पास के कुछ मछुआरे गुजर रहे थे। उन्होंने झील को देखा और सोचा, इस झील में तो बहुत सारी मछलियां हैं, अगर हम वहां जाल डालें तो बहुत सारा शिकार मिल सकता है। मछुआरों ने तय किया कि अगले दिन सुबह सुबह वे झील में जाल डालेंगे। यह बात उन मछुआरों में से एक ने जोर से कही, जिससे झील में रहने वाले कई जानवर भी इसे सुन सकते थे और उन्होंने सुन भी लिया। झील में रहने वाले सभी जीव डर गए। जब यह बात तीनों मछलियों तक पहुंची तो उन्होंने उस समस्या पर विचार करना शुरू कर दिया। तीनों मछलियों की चर्चा। बुद्धिमती ने कहा, यह स्पष्ट है कि मछुआरे हमें मारने के लिए आएंगे। हमें तुरंत इस झील को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। चतुरप्रिया ने कहा, यह जरूरी नहीं कि मछुआरे हमें पकड़ पाए। हम झील में छिपने की योजना बना सकते हैं। यदि वे आते हैं तो हम अपना बचाव करेंगे। आलसी प्रिया ने हंसते हुए कहा, मछुआरे हर जगह जाते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो होना होगा, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। बुद्धिमती ने चतुरप्रिया और आलसी प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। अंत में बुद्धिमती ने अकेले ही झील को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने रातों रात झील से निकलकर पास की एक और झील में शरण ले ली। मछुआरों का आगमन हुआ।
अगले दिन सुबह सुबह मछुआरे अपनी जाल लेकर झील के पास आए। उन्होंने झील में अपनी जाल डाली और चारों तरफ फैला दिया। चतुरप्रिया ने मछुआरे को आते देखा और तुरंत अपनी चतुराई का उपयोग किया। उसे झील के कोने में जाकर पानी के नीचे छिपने का प्रयास किया। वह बहुत सतर्क थी और मछुआरे के जाल से बचने के लिए इधर उधर घूमती रही, लेकिन आलसी प्रिया ने कुछ भी नहीं किया। वह वहीं तैरती रही मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उसे यह विश्वास था कि मछुआरे उसे पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही जाल पानी में फैला, आलसी प्रिया उसमें फंस गई। चतुराई और आलस का परिणाम। मछुआरे ने जाल खींचा और देखा कि उसमें कई मछलियां फंसी हुई हैं, जिसमें आलसी प्रिया भी थी। उन्होंने फंसी हुई मछलियों को झील से बाहर निकाला। चतुरप्रिया ने देखा कि आलसी प्रिया पकड़ी गई है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह पानी की सतह पर जाकर उल्टा तैरने लगी और मरी हुई मछली का नाटक करने लगी। मछुआरे ने जब चतुरप्रिया को देखा तो उन्होंने सोचा, यह मछली तो पहले से ही मरी हो, उसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह चतुरप्रिया अपनी जान बचाने में सफल रही। बुद्धिमती की दूरदर्शिता। दूसरी तरफ बुद्धिमती पहले ही सुरक्षित झील में पहुंच चुकी थी। उसने अपने निर्णय को सही साबित किया। उसने सोचा, समय पर सही निर्णय लेने से ही हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि एक तो बुद्धिमान थी, उसने परेशानी में फंसना ही उचित नहीं समझा, वो दूसरे झील में चली गई। चतुरप्रिया जो थी वह इधर उधर छिटक कर बच गई और बाद में उसने उल्टा तैर कर अपने आप को शव घोषित किया। शव की तरह वह तैरने लगी। इस तरह से वह बच गई। लेकिन आलसी प्रिया जो न कहीं बाहर गई, ना ही उसने कुछ नाटक किया, फंस गई। तो कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मैंने कल ही एक कहानी लाइन पढ़ी है, मेरी एक सहेली ने शेयर किया था कि आप अगर भाग्य पर छोड़ देते हैं तो भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं किसी चीज़ पर तो भाग्य आपको वही करके देता है जो आप चाहते हैं। तो संकट का सामना करें। अब दूरदर्शिता क्या थी कि बुद्धिमती ने समय से पहले खतरे को भांप लिया और झील को छोड़कर चली गई। यह दर्शाता है कि दूरदर्शिता और भविष्य की समस्याओं से बच सकते हैं, पहले से योजना बनाकर अगर कार्य करें तो। चालाकी से संकट का सामना करें। चतुरप्रिया ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपनी जान बचाई। संकट के समय में हमें धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। आलस्य का परिणाम हमेशा बुरा होता है। आलस्य प्रिया ने ना तो योजना बनाई ना ही खतरे को गंभीरता से लिया, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो यह पंचतंत्र की बहुत ही सुंदर कथा है और यह केवल मनोरंजन नहीं करती है बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी बच्चों तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल बटन आता है उसे भी हिट बस करना। कमेंट भी करना। आप कमेंट करके मुझे एक लाइन लिखते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। उसके बाद मैं अपने आप को 5 कहानियों के लिए तैयार कर लेती हूँ। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रेरणा होती है आपकी एक लाइन हमारे लिए। मैं 1000 लाइनों को सुनाने के लिए तैयार हूँ। आप एक लाइन लिखें, ज़रूर कमेंट करें, सपोर्ट करें मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।